Good morning students, welcome back to online classes of Bagadiya Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the topic of movements of substances in cell. ठीक है, ये अपन ने कर लिया था. उसमें अपन ने करा था सॉल्यूशंस पढ़े थे, फिर दो प्रोसेसेस पढ़ी थी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, और अपन ने पढ़ा था सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन अपन ने कर लिए थे, है ना. तो आज इस चैप्टर का सेल जो चैप्टर है अपना फिफ्थ, उसका लास्ट टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न. ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इस क्लास में अपन ये कंप्लीट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए सेल डिवीज़न क्या होते हैं. सेल डिवीज़न क्या होते हैं? सेल डिवाइड हो जाना और नए ऑर्गेनिज्म या सेल्स को बनाना. एक पेरेंट सेल होती है, उसमें डिवीज़न होते हैं, तो दो नई सेल बनती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना. अपने पेरेंट सेल जैसी ही बनती है, हूबहू कॉपी बनती है उसकी, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न. देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस. ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नई सेल्स बनती है. किससे बनती हैं? एग्जिस्टिंग वन जो सेल होती है, मतलब पुरानी सेल्स होती हैं, उनसे बनती है. एंड वंस देयर हेल्प ऑर्डर टू हेल्प इन ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन. और जो सेल्स बनती हैं उनमें वापस उसी के जैसे रिप्रोडक्शन, या सेल अगर डेड हो गई तो रिप्लेसमेंट है उसका, रिपेयर अगर सेल कहीं इंजरी हो गई है सेल में तो उसका रिपेयर किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न होते रहेंगे तो सेल रिपेयर होती रहेगी, सेल ग्रो करती रहेगी, रिप्रोड्यूस करती रहेगी और रिपेयर करती रहेगी. ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उनसे नई सेल्स बनती है, या नई सेल जो है वो फॉर्मेट होती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न. दो टाइप का मेन जो सेल डिवीज़न है वो पाया जाता है. जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो है वो है एक माइटोसिस, सेकंड वन इज मियोसिस. देखिए माइटोसिस में क्या होता है, एक तो होता है माइटोसिस, मियोसिस. माइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल डिवाइड होती है वो दो डिवीज़न होते हैं सेल में, तो दो अलग अलग डॉटर सेल्स बनाती हैं. उन डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल होते हैं टू देयर पेरेंट्स. जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में है उतने ही क्रोमोसोम किस में होंगे? डॉटर सेल्स में. लेकिन नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज. लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल रहेंगे इस डिवीजन के अकॉर्डिंग. तो इस डिवीजन में देखिए क्या होता है माइटोसिस. इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ईच कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर टू द पेरेंट सेल. अपने पेरेंट सेल से जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतने ही क्रोमोसोम जो है डिवीजन के दौरान रिजल्टेंट बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं उनमें कंटेन होते हैं. मान लीजिए कि अगर अपन बात करते हैं तो रिपेयर की बात कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, है ना. तो अगर मान लीजिए कोई सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, डिवाइड हुई तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेंगे. तो इसमें भी 46 और इसमें भी 46. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहेंगे? सेल सेम रहेंगे सेल के. तो ये जो ऐसा टाइप का जो भी सेल डिवीजन होता है उसे कहते हैं माइटोसिस. ये काम में आता है. इट इज फंक्शन इन द डेवलपमेंट कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, रिपेयर कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन कह सकते हैं. ये काम आता है जो माइटोसिस होता है वो काम में आएगा आपके. ये फंक्शन जो है इसके वो हो जाएगा रिप्रोडक्शन, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और ग्रोथ. ये इसमें काम में आता है माइटोसिस. ठीक है. सेकंड जो है वो देखिए क्या होता है माइटोसिस के बाद मियोसिस. मियोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स, तो डिवीजन हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होनी ही है. नंबर ऑफ सेल्स के अलावा इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं फॉर देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उसके हाफ मतलब दो सक्सेसिव डिवीजन होते हैं. एक पहला, उसके तुरंत कंटिन्यू जो एक वापस डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स रहती हैं वो तो बढ़ जाएगी. जैसे मान लीजिए 1 है
तो 1 से 2 सेल्स, फिर 4, 6, 8, 10 ऐसे होती रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ रह जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल। मतलब पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो एक डिवीजन होगा तो 23 वापस होंगे डिवीजन 23 ऐसे चलते रहेंगे। तो जो डॉटर सेल्स अपन को ऑब्टेन्ड होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये होता है मियोसिस में, और इसका एग्जाम्पल है गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट बनते हैं, है ना, जब गैमीट बनते हैं तो वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, देखिए मियोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ डिप्लॉइड सेल डिवाइड्स इनटू 4 न्यू सेल्स इन 2 सक्सेसिव डिविजन्स। देखिए डिप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं और हैप्लॉइड सेल्स क्या होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर ये वाली कंडीशन में होता है 2n तो डिप्लॉइड सेल होती है, और एक कंडीशन होती है n तो ये होती है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल जो होती है वो मेनली क्या होते हैं, अपने गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, है ना, वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है। फीमेल गैमीट और मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म होता है ना, इन ह्यूमंस, और फीमेल गैमीट क्या होता है, ओवा होता है या एग होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, NN होते हैं, मीन कि ये हैप्लॉइड होते हैं। जब भी इनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये N जो होते हैं, N+N, ये क्या हो जाते हैं 2N। ये 2N क्या है, जाइकोट, है ना। अब इस जाइकोट में अगर क्या हो रहे हैं, डिवीजन, तो डिवीजन होंगे तो 2 अपन को क्या मिल जाएगी, एक तो मिल जाएगा ये वाला और एक ये मिल जाएगा। मतलब कि जो हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 46 है, डिवीजन होंगे तो एक ये और एक ये, तो ये इसमें हो जाएंगे 23 और इसमें भी हो जाएंगे 23। तो अपनी पेरेंट सेल से क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएंगे, और नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 2 डिवीजन होंगे तो 4 सेल बन जाएगी, एक सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी, वापस उनमें डिवीजन होगा तो 4 सेल बन जाएगी। तो क्रोमोसोम्स जो नंबर है वो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। डिफरेंस यही है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, और मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हाफ हो जाते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और नंबर ऑफ सेल्स है, डिवीजन 2 हो गए तो 4, माइटोसिस में भी 2 डिवीजन हो जाएंगे तो 4 सेल्स बन जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का है, इसमें डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका गैमीट फॉर्मेशन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिप्रोडक्शन है, रिपेयर है, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, है ना, माइटोसिस, और मियोसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो आज है अपना चैप्टर सेल वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू। ऑल द बेस्ट।